हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके पॉइंट ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए करंट अफेयर्स से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ कवर करते हुए। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं। पहले देखते हैं टॉप 25 अपॉइंटमेंट्स 2025 के। भारत के नए थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारत के नौसेना प्रमुख वर्तमान में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह। भारत में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी 2025 में कौन बने हैं? तो राजीव कुमार। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय क्वात्रा। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिनेश पटनायक। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर कूटर। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? चंद्रशेखर घोष। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो टेबल के जॉर्ज। आगे आते हैं, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? रमेश चंद। सेबी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? मनीषा चौधरी। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल सुमारीवाला। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव शुक्ला। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए डीजी कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता जी बने हैं। 2025 में यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? तो रितु भटनागर। 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि कौन बने? तो डॉक्टर राजेश भूषण। विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? इंद्रमित्र दत्ता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ग्रेग बार्कले। पुनः फिर से इन्हें आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रमुख कौन बनी है? तो क्रिस्टालीना जॉर्जिएवा। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। आगे आते हैं, ब्रिक्स बैंक जो है एनडीबी की अध्यक्ष कौन बनी है? दिल्मा रूसेफ। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूएनजीए के अध्यक्ष बने हैं फिलिप हेंडरसन। भारतीय रेल बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं 2025 में जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। आगे आते हैं, इंपोर्टेंट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई भारत का स्थान 130वां स्थान, स्कोर 0.685। जीडीपी जो है वह नॉमिनल 2025 में भारत जो है चौथे स्थान पर है। जीडीपी पीपीपी में है भारत थर्ड स्थान पे, सबसे बड़ा थर्ड स्थान पे। ये नॉमिनल और पीपीपी क्या होता है? तो नॉमिनल जीडीपी जो है वह डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और पीपीपी यानी परचेज पावर यानी कि खरीदारी क्षमता के हिसाब से होता है। पर कैपिटा जीडीपी नॉमिनल वाला 137वां स्थान भारत का। पर कैपिटा जीडीपी पीपीपी 119वां स्थान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 40वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 भारत का स्थान 111वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 126वां स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत का स्थान 127वां। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत का स्थान 159। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत 180वां स्थान पे है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 1 में भारत का स्थान 85वां। क्वार्टर 2 में आ गया भारत का स्थान 77वां। 59 देशों में वीज़ा फ्री की सुविधा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां वर्तमान में है। कुछ समिट्स और कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लेते हैं। G20 समिट हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता किया। COP30 यानी यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025 बेल्जियम में, ब्राज़ील में अमेजन संरक्षण पर फोकस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 दावोस में, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 नीस में, फ्रांस में आयोजित हुआ। G7 समिट 2025 कनाडा में आयोजित। नाटो समिट 2025 हेग नीदरलैंड में। एआई एक्शन समिट 2025 पेरिस फ्रांस में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई यूएई में। बिमस्टेक समिट 2025 में 6वां बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 8वां जो है वह मस्कट ओमान में आयोजित होगा। एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग 2025 चेन्नई भारत में आयोजित। एशियन जीसीसी समिट जो है वह कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित होगा। एससीओ समिट 2025 तियानजिन चीन में। एपीओ जो है यानी एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन 2025-26 भारत अध्यक्ष बना। लीडरशिप समिट 2025 आईआईएम रायपुर भारत में आयोजित हुआ।
गिटकॉन 2025 बेलगावी कर्नाटक में। ईटी सोनी कॉर्न समिट 2025 बंगलुरु भारत में आयोजित हुआ। बंगलुरु टेक समिट जो है वह बंगलुरु भारत में आयोजित किया गया। स्टार्टअप समिट 2025 बिहार पटना में आयोजित हुआ। वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक कांग्रेस 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वर्ल्ड वाटर समिट 2025 नवा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड वेस्ट टू वेल्थ समिट 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्लोबल क्लाइमेट हेल्थ समिट जो है वह लंदन यूके में आयोजित किया गया है। यूएनजीए 80वां सेशन जो है न्यूयॉर्क यूएसए में सम्मत हुआ। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 पेरिस में फ्रांस में आयोजित किया गया। भारत रत्न विजेता 2024 में 2025 में अभी नहीं दिया गया है। भारत रत्न 2024 के बारे में जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को पोस्ट ह्यूमस यानी मरणोपरांत दिया गया है। कौन थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी नेता, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने और सामाजिक न्याय की लड़ाई करने के लिए राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री। किस लिए? भारतीय राजनीति में लंबे योगदान के लिए, पार्टी निर्माण और लोकतंत्र की रक्षा में भूमिका, राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थे लालकृष्ण आडवाणी। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी पोस्ट ह्यूमस यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। भारत के नए प्रधानमंत्री थे 1991 में आर्थिक उदारीकरण और ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के लिए। चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, पोस्ट ह्यूमस है, मरणोपरांत दिया गया है किसानों के अधिकारों की लड़ाई और कृषि हितैषी नीतियों के लिए। एम.एस. स्वामीनाथन, इनका भी देहांत हो चुका है, मरणोपरांत मिला है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें 4 मरणोपरांत और 1 जो है वह जीवित, लालकृष्ण आडवाणी। अब यह एक साल में सबसे अधिक भारत रत्न दिए जाने वाला रिकॉर्ड है अब तक का। पद्म पुरस्कार की बात करें तो कुल पद्म पुरस्कार 139 आया है, जिसमें से पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। इसमें से 139 में से मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया है। महिला 23 महिलाओं को दिया गया है पद्म पुरस्कार। और एनआरए और विदेशी की बात करें तो 10 लोगों को, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 30 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण 2025 की बात करें तो डी नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद फिर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर को मिला है। कुमुदिनी लाखिया को मिला है। एल सुब्रह्मण्यम, एम.टी. वासुदेव नारायण को, ओसामू सुजुकी को और शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया। फिल्म पुरस्कार की बात करें तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है सुदीप्त सेन को द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है कटहल ए जैक फ्रूट माइस्ट्री, कटहल का रहस्य के बारे में वो जो फिल्म आई थी। विशेष श्रेणियों में विजेताओं में श्रेणी बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग वोलसम एंटरटेनमेंट में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। खेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड 2025 में पुरस्कार किसे मिला तो PR श्रीजेश को। स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड में जो फीमेल पुरस्कार है वह मिला था मनु भाकर को शूटिंग के क्षेत्र में। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट में अगर बात करें तो स्वप्निल कुशाले और सरबजोत सिंह को शूटिंग में मिला। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट की बात करें तो मनु भाकर को। नेशनल टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय पुरुष एवं महिला शतरंज टीम में। क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर मुंबई रणजी टीम। कोच ऑफ द ईयर मिला जसपाल राणा को शूटिंग के क्षेत्र में। पीवी सिंधु इंस्पायरेशन आइकन अवार्ड का पुरस्कार मिला पीवी सिंधु को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मेल एंड फीमेल मिला गुरबख्श सिंह हॉकी के लिए और मैरी डी जूसूजा हॉकी के क्षेत्र में। साहित्य पुरस्कार की बात करें तो 59वां विज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल को पहली बार छत्तीसगढ़ से प्राप्त किए हैं। युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को। युवा पुरस्कार 2025 इंग्लिश भाषा में एडविट कोटरी को। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए मिला था नितिन कुशलप्पा को, MP मध्य प्रदेश से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 21 भाषाओं में पुरस्कार दिया गया 2024 में।
वीर सिंह देव नेशनल अवार्ड जो मिला डॉक्टर दयानंद पांडे को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 बानो मुश्ताक और दीपा भट्टी को हर्ट लैम्प के लिए। विंग वर्ल्ड पोएट्री कंपटीशन 2025 विश्वविद्यालय स्तर पर किसे मिला था, तो प्रोफेसर प्रांतिक बनर्जी को स्टैंड एलोन कविता के लिए प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये। पद्मश्री 2025 साहित्य में निमाड़ी साहित्य के लिए किसे मिला, तो जगदीश जोशीला को निमाड़ी लिटरेचर मध्य प्रदेश के लिए पद्मश्री 2025 में अवार्ड मिला। 2025 में एग्जाम रिलेवेंट ऐप के बारे में जान लेते हैं। SWA रेल यानी कि सेवा रेल IRCT से रिलेटेड है, रेलवे टिकट बुकिंग। रेल वन ऐप रेलवे से रिलेटेड है। संचार साथी ऐप DOT का ऐप है, फोन फ्रॉड संदिग्ध कॉल की शिकायत के लिए। नगम ऐप जो है तमिलनाडु फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपोर्टर सांप बचाव और जन जागरूकता के लिए। कुर्तु ऐप जो है वह भारत का स्वदेशी AI असिस्टेंट ऐप है। सेन ऐप जो है रिलायंस टाइप से लिए। डीप सीक AI जनवरी 2025 में सबसे अधिक डाउनलोड हुए AI ऐप, परीक्षा में चर्चा योग्य। माई हब गैलेंस के लिए। पिक्स आर्ट AI चित्र बनाने के लिए। ट्रैवल एज ट्रैवल से रिलेटेड। एडू स्पार्क छात्रों के लिए। हेल्थ सैनिक AI आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग फिटनेस प्लानिंग के लिए।